इसके पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गुदे से उनके मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन पालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे। प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका भी गया है। इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए ही इस प्रकार आनंद ले रहे थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और सर्वत्र आकाश में फैलने लगे। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मतवाले युद्धपति अपने युद्धों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागते जाते हुए उन समस्त युद्धपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई है। जरा देखो तो सही, ये भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता है। सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है? इन्हें सिंहों ने तो नहीं डरा दिया है, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया है। लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है। फिर यहां किसी हिंसक जंतु व राजा का आक्रमण किस प्रकार से संभव है? अतः इन सारी बातों की ठीक ठीक से जानकारी प्राप्त करो। इस प्रकार भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और ये बात कही, आर्य, अब आप आग बुझा दे, अन्यथा धुआं देखकर ये सेना यही चली आएगी। देवी सीता को गुफा में जाकर बैठना चाहिए। आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ले और बाण तथा कवच को भी धारण कर ले। ये सुनकर पुरुष सिंह श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है? श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति ही उस सेना की ओर देखते हुए इस प्रकार देख रहे थे मानो उसे जलाकर भस्म ही कर देना चाहते हो, और कहते हैं, भैया, निश्चय ही यह कैकेयी का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अब अपने राज्य को निष्कंटक करने की इच्छा से ही यहां पर आकर हम दोनों को मार डालने की इच्छा करता है। सामने की ओर यह जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है,
उसके समीप जो रथ है उस पर उज्जवल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छा अनुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ हो इधर ही आ रहे हैं और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। वीर, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यही डटे रहना चाहिए। रघुनंदन, आज यह कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने दिखूंगा कि जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित किए गए हैं। वीर रघुनाथ जी, ये भरत तो हमारा शत्रु है और अभी हमारे सामने ही आ गया है, अतः वध के ही योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। रघुनंदन, जो पहले का अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता है। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ देने में ही अधर्म होगा। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त हो इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखेगी। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाएगी। मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीटेंगे। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। इसमें अब कोई संशय नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मण भरत के प्रति रोषावेश होने के कारण क्रोधवश अपना पूर्ण विवेक खो बैठे। उस अवस्था में श्री राम जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और इस प्रकार कहा। लक्ष्मण ने तो ये मान लिया क्रोध में कि अगर कैकेयी ने इस प्रकार की योजना रची तो भरत को अवश्य ही पता होगा और भरत ने भी उसका समर्थन ही किया होगा। इसीलिए जानबूझकर वह इस घटना में अयोध्या से बाहर भी रहा। इस प्रकार की भावना रखते हुए यहां लक्ष्मण अत्यंत क्रोध ही कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री राम तो कण कण में विराजमान है। सबके हृदय में भी परमात्मा रूप से विराजमान है, तो वे भरत की मनोभावना को परिपूर्ण रूपेण जानते थे। इसीलिए लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहां आ गए हैं तब इस समय यहां धनुष अथवा ढाल तलवार से तो क्या काम है। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूं तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती हो वह तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है। उसमें मैं कदापि उसका ग्रहण नहीं करूंगा। लक्ष्मण,
मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी का राज्य मैं भी तुम ही लोगों के लिए चाहता हूं। मैं स्वयं के स्वार्थ के लिए इसको नहीं चाहता हूं। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूं, और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूं। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए यानी प्राप्त करने के लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से तो इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं करता हूं। मानद, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डाले। वीर प्रवर, भरत बड़े ही भ्रातृभक्त हैं। वे मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है। भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल्कल धारण करके यहाँ वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी हैं और वे कुल धर्म का विचार करके ही स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से यहाँ मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई भी उद्देश्य मुझे नहीं जान पड़ता है। माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे स्वयं यहाँ अयोध्या का राज्य देने के लिए आ रहे हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। वे हमसे मिलने के लिए योग्य भी हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का उनका विचार तो है ही नहीं। उनके मन में ये कदापि आ भी नहीं सकता है। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा ऐसा अप्रिय कार्य या बर्ताव किया है जिसके कारण आज तुम्हें उनसे इतना भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो? भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन नहीं कहना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो जान लो वह मेरे प्रति ही कही हुई बात समझी जाएगी। यानी उसको अगर पीड़ा पहुंचाई जाए तो साक्षात भगवान राम को पीड़ा होने वाली है। सुमित्रा नंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं, अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है? तो तुमने ये भरत को मारने का विचार कहां से लाया? इसीलिए लक्ष्मण को परिपूर्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, उनको ही परीक्षा में डाल देते हैं कि यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो, तुम्हें अगर राज्य प्राप्ति की इच्छा है, तो मैं स्वयं भरत से मिलने पर उन्हें ये कह दूंगा कि वह ये राज्य मुझे न दे, ये राज्य लक्ष्मण को दे दे। और लक्ष्मण, यदि इस प्रकार मैं भरत से कह दूंगा कि तुम राज्य लक्ष्मण को दे दो, तब वे क्या कहेंगे पता है? बहुत अच्छा, ऐसा ही कहकर अवश्य ही मेरी बात मान लेंगे, तुरंत ही ये राज्य तुम्हें दे देंगे। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण समझ गए कि भ्राता श्री राम ने तो मेरे ऊपर ही क्या कर दिया, बाण चला दिया। मैं भरत के ऊपर आशंका कर रहा हूं तो यहां भगवान श्री राम मेरे ऊपर ही आशंका कर रहे हैं कि मुझे ही राज्य प्राप्ति की इच्छा हो गई है। तो लक्ष्मण को तो ऐसी कोई इच्छा थी नहीं, वे केवल भगवान राम का कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन जो दोष कैकेयी में था, उस दोष को भरत में देखने के कारण वो दोष लक्ष्मण के अंदर भी आ गया। जैसे कैकेयी ने कहा कि मैं भरत के कल्याण के लिए अयोध्या का राज दशरथ से मांग रही हूं,
उसी प्रकार से यहाँ लक्ष्मण भी तो उसी भावना को धारण कर रहे, क्योंकि भरत के अंदर वैसा जो निर्दोष है, उनके अंदर ये दोष देखा कि वे राज्य प्राप्ति के लिए यहां पर आए हैं। और इसी दोष को देखने के कारण भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो, ये दोष तो तुम्हारे अंदर भी आ गया, तुम भी मेरे नाम से अयोध्या का राज्य प्राप्त करना चाहते हो, तो ठीक है, यही तुम्हारा अगर विचार है तो भरत से कहकर ये राज्य मैं तुम्हें दिला दूंगा। इस प्रकार जब लक्ष्मण ने जाना कि भगवान राम ने तो उन्हें चित कर दिया है अपने चतुराई से, तो फिर लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए, जगन्नाथ जी की तरह, हाथ पैर सब अंदर, और लाज से जमीन में मानो गड़ ही गए। ऐसे भी शेषनाग के रूप में वे पृथ्वी से नीचे रहते हैं। इस प्रकार श्री राम के पूर्वोक्त वचन सुनकर बड़े ही लज्जित हुए लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं समझता हूं, हमारे पिता महाराज स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण को इस प्रकार लज्जित हुआ देखकर श्री राम जी ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से यहाँ मिलने आए हैं और दूसरा इसका कोई प्रयोजन नहीं है। अथवा मैं ऐसा समझता हूं कि हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताजी हमारे वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही पुनः वापस अयोध्या घर में लौटाने लाए हैं। भरत को भी साथ में लाए हैं। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेह राज नंदिनी सीता को भी वन से अपने साथ लेकर घर को लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला यह विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है, जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह विश्व विख्यात दिव्य श्वेत छत्र तो मुझे नहीं दिखाई देता है। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो और पेड़ से तुम नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही, तब युद्ध में सदा ही विजय पाने वाले वह लक्ष्मण उस शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतर आए और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहां किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। उस समय हाथी, घोड़े और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकु वंशी नरेश की वह दिव्य सेना पर्वत के आसपास ही 1.5 योजन 6 कोस भूमि घेर कर पड़ाव डालकर खड़ी हो गई। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने करते हुए गर्व का परिपूर्ण त्याग कर रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने की इच्छा से जिसे अपने साथ में ले आए थे, वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप ही बड़ी शोभा पा रही थी। इस प्रकार सेना को नीचे ही ठहरा कर जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा परायण अपने पिता महाराज के आज्ञापालक श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई, तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा, सौम्य, बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषादों को भी साथ में लेकर तुम शीघ्र ही इस वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करो। निषादराज गुह स्वयं भी धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सहस्त्रों बंधु बांधवों से घिरे हुए आगे बढ़े और इस वन में ककुस्त वंशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। और मैं स्वयं भी मंत्रियों, पूर्ववासियों, गुरुजनों तथा
ब्राह्मणों के साथ उन सबसे घिरा हुआ रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा, जब तक कि श्री राम, महाबली लक्ष्मण अथवा महाभागा विदेह राजकुमारी सीता को मैं स्वयं देख नहीं लूंगा, तब तक मुझे या मेरे हृदय को शांति नहीं पहुंचेगी। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुखचंद्र का दर्शन न कर लूंगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए, जो श्री रामचंद्र जी के उस दिव्य कमल सदृश नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का सदा निरंतर दर्शन करते हैं, जो चंद्रमा के समान निर्मल एवं आह्लाद प्रदान करने वाला है। जब तक भाई श्री राम के राजोचित लक्षणों से युक्त चरणार बिंदों को अपने सिर पर मैं नहीं रखूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पितामहों के राज्य पर प्रतिष्ठित होकर अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण सदा ही करती हैं, वे जनक किशोरी विदेह राज नंदिनी महाभागा सीता अपने इस सत्कर्म से कृतार्थ हो गई है। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार जिसके वन में ककुस्त कुलभूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं, वह चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं वेंकटाचल के समान ही श्रेष्ठ पर्वत है। जहां गिरिराज हिमालय पर बद्री विशाल विराजमान है और वेंकटाचल पर श्रीनिवास बालाजी विराजमान है। ये सर्प सेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ ही हो गया है, जहां शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाबाहु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूह, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे थे, उनके बीच से निकले। आगे जाकर वे बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठा हुआ धुआं देखा। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न से बड़ी प्रसन्नता हुई और हृदय में यही आवाज आई कि यही श्री राम रहते हैं। ये जानकर अथाह जल से पार हो जाने के समान ही उनको संतोष की प्राप्ति हुई। यहाँ वाल्मीकि जी कल्पना करते हैं कि जिस प्रकार एक साधक इस संसार में गुरु रूपी नौका को प्राप्त करके जब अथाह भव सागर के समुद्र को पार करके उसके पार रहने वाले भगवान के वैकुंठ धाम का दर्शन कर लेता है, तो भगवान से मिलने की उत्कंठा उसकी और भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से भरत यहाँ पर उस साधक के रूप में गुरुदेव भरद्वाज मुनि के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके यहाँ पर गंगा नदी को पार करके यहाँ पर चित्रकूट पर्वत पर प्रकट हो रहे हैं और वहाँ पर भी भगवान के रहने का संकेत प्राप्त उन्होंने कर लिया है। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सारी सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वे स्वयं भगवान के परम मित्र गुह के साथ शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। इस प्रकार भरत और श्री रामचंद्र जी का मिलाप होता है और आगे उनका क्या विचार होता है, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। श्री भरत चरित्र की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।